Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover important current affairs of March थर्ड वीक. इससे पहले फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं. उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वॉच कर लीजिएगा. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो. तो शुरुआत करते हैं सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो मार्च थर्ड वीक. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023. तो किसे चुना गया? वेल, पिक्चर से आपने फॉर श्योर इनको पहचान लिया. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास, जो हमारे RBI के 25वें गवर्नर है राइट नाउ. क्या आप मुझे बता सकते हो इससे पहले क्या कोई गवर्नर है जिन्हें इसके लिए चुना गया, इस अवार्ड के लिए? 2015 में रघुराम राजन जी को चुना गया था 2015 में, एंड ये सेकंड बने हैं जिन्हें, जो RBI के गवर्नर जिन्हें चुना गया सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के लिए. तो याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लैब विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. ये लैब सेटअप किया जाएगा. कहाँ पे किया जाएगा? इंडिया का फर्स्ट है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज जयपुर. जयपुर इज इन ऑफ कोर्स राजस्थान, आप जानते हो. याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी चेंज क्लाइमेट. तो शी चेंज क्लाइमेट के लिए हमारी इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, इंडिया एम्बेसडर किसे बनाएगा, आपको बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन श्रेया गोंदावत. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली INS द्रोणाचार्य, दिस इज नेवल शिप, इसे सम्मानित किया गया, जो इंडियन नेवी की, हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया. आपको बताना है इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो स्टेट आपको बतानी है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, केरल. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ATL सारथी. ATL स्टैंड्स फॉर अटल टिंकरिंग लैब सारथी. अटल टिंकरिंग लैब्स नीति आयोग द्वारा इसके स्टार्ट किया गया था. जम्मू एंड कश्मीर में पहला CUT बना था जहाँ इसको इनॉग्रेट किया गया था, अटल टिंकरिंग लैब्स टू स्टडी अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया. ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. ओके, याद रखें. देखो, इन वीडियोस में मैं ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करता. मैं डेली करंट अफेयर शुरुआत कर चुका हूँ, तो वो वीडियोस वॉच करना स्टार्ट कर लीजिएगा. उसके बाद वीकली रिविजन होगा आपका, मंथली रिविजन होगा. तो लॉट ऑफ थिंग्स जो करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करने वाला हूँ आपकी. Recently, who among the following has been appointed as the new chairperson of Pension Fund Regulatory and Development Authority of India? तो PFRDA के न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया, आपको ये बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दीपक मोहंती इज द करेक्ट आंसर. रिसेंटली द 10th एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज खंजर. खंजर 2023 एक्सरसाइज आपसे पूछी जा रही है कि किस कंट्री के साथ होती है जॉइंट एक्सरसाइज खंजर. खंजर एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 10वां एडिशन था. According to the recent data provided by the Ministry of Education, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जो द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इंडिया. देखो, लोवेस्ट लिटरेसी रेट की स्टेट का है अराउंड 68% इसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट है. हम बात कर रहे हैं बिहार की. ओके, याद रखें, लेटेस्ट रिपोर्ट है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भी बिहारी है. एंड अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड है अगर आप कह सकते हो, सो वो है जी हमारा केरल, जो नंबर 1 पे है ऑलरेडी. ओके, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार नंबर 1 पे इन केस ऑफ सबसे ज़्यादा इलिटरेट स्टेट की अगर मैं बात करूँ. रिसेंटली लिटरेसी रेट में बेसिकली रिसेंटली तमिल नॉवल पायरे पुलिकुली, ओके, तो पुक्कुली इसका जो तमिल में है, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट फॉर 2023. तो आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है. ओके, इस बुक के ऑथर आपने बताना है. पेरुमल मुरुगन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड तमिल नॉवल है पायरी. एंड क्या मुझे बता सकते हो लास्ट ईयर किसे दिया गया था? नमिता गोखले की बुक थी टॉम्ब ऑफ सैंड. वो आप जरूर याद रख लीजिएगा, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था. एंड इसके ऑथर आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना है, पेरुमल मुरुगन. रिसेंटली द 13th एडिशन ऑफ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 13वां एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस के बिटवीन होती है, ये आपसे पूछ रहा है. सो बोल्ड कुरुक्षेत्र होती है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू कंप्लीट ओशन 7 चैलेंज. 7 ओशन चैनल्स इन्होंने कंप्लीट किया. अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इस तरीके के 7 ओशंस को इन्होंने क्रॉस किया, यंगेस्ट बने हैं. आपको बताना है इनका नाम है प्रभात कोहली. Recently, India and which of the following countries has launched the commemorative
पोस्टेड स्टैम्प टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 75 साल हमारे इसके साथ हो चुके हैं फ्रेंडशिप के इस कंट्री के साथ। एक कॉमरेटिव पोस्टेड स्टैम्प भी हमने रिलीज किया था। कंट्री लक्समबर्ग काफ़ी छोटा सा कंट्री है, लगभग 4 लाख इसकी पॉपुलेशन है, एंड यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। Recently, Eric Garrity has been appointed as a new ambassador of the following countries to India. So correct answer is USA. Recently, India and which of the following organization has signed an agreement of loan assistance of 500 million for the Green National Highway Corridor project. ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को ये फंड देगा। कौन देगा? ये देगा जी हमारा नॉट डेविड मालपास, अजय बांगा राइट नाउ इसके जो प्रेसिडेंट हैं। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की। Recently, who among the following has become the first woman in India? Very important question. To be awarded IUPAC यानी कि International Union of Pure and Applied Chemistry Award 2023 distinguished women in chemistry and और chemical engineering कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया। ये आपको बताना है। फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया की तरफ से। शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा। ओके, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये साइंटिस्ट हैं, बेसिकली जो केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं। इसी अवार्ड बेसिकली जो दिया गया, तो इनका नाम है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा, ज्योतिर्मय मोहिंटे। याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाने वाला है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ बिन रिसीव्ड 1,50,000 अवार्ड, बेसिकली $1,50,000 अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स टबैको कंट्रोल एफर्ट्स। तो ये दिया गया बेंगलुरु को। ओके, याद रखें। WHO द्वारा एक लास्ट ईयर अगर मैं आपसे पूछूं किस स्टेट को दिया गया था फॉर कंट्रोलिंग टबैको, तो वो झारखंड को दिया गया था। ओके, एक्साइज अल मोहित अल हिंदी 2023 विल बी बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक्साइज किस किस के बिटवीन होगी? ये नेवल एक्साइज ही होगी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। Recently, which of the following companies has announced the launch of GPT-4? बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज बेस्ड मॉड्यूल है, ये काम करता है GPT-4। तो इससे लॉन्च किया है ओपन AI द्वारा। अभी एक एग्जाम था रिसेंटली, मैंने देखा था क्वेश्चन, इसमें GPT की फुल फॉर्म पूछी गई थी। GPT की फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये भी ध्यान रखें। Recently, the Indian Navy P-8I aircraft participated in the exercise Sea Dragon. डिफरेंट कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया था, ये आपको बताना है। सो दिस एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय USA. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ फीफा के प्रेसिडेंट चुने गए जी, फिर से इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश का फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFPL इनॉग्रेट किया गया। इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है 131.5 किलोमीटर, एंड सिर्फ 5 किलोमीटर इंडिया का है, इंडिया के एरिया में ये पाइपलाइन है। बाकी अराउंड 126.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश के पास है। ओके, तो इंडिया एंड बांग्लादेश का ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछी जा सकती है। रिसेंटली इंडियाज काविल मदन रामास्वामी पावारती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इन्हें नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया किस कंट्री के लिए? तजाकिस्तान के लिए। Which of the following forces has instituted General Bipin Rawat Rolling Trophy? So this has been instituted by Indian Navy. Recently, who among the following has took over as a new chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation Limited? तो कौन बने हैं जी MD and chairman BPCL के? इनका नाम है जी कृष्ण कुमार। Okay. Recently, which of the following has been named as the world best airport in the World Airport Award 2023 by Skytrax? Skytrax के अवार्ड से जो तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया, बेस्ट वर्ल्ड का जो एयरपोर्ट है वो है जी चंगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर में है। ओके, अगर इंडिया में पूछूं इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन है जी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म? टेररिज्म की वजह से सबसे इंपैक्टेड कंट्री कौन सा है? तो ये है जी अफगानिस्तान। The government of India has announced the sites of setting of 7 PM मित्र पार्क्स। तो ये PM मित्र पार्क्स ओपन होंगे। तो ये PM मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके रिलेटेड है ये मित्र पार्क्स, PM मित्र, ये 7 जो ओपन होंगे? तो ये है जी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनाउंस किया गया था 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो गई हैं राइट नाउ? 50। देखो 52 हो जानी थी, बट 2 डिस्ट्रिक्ट्स को डी नोटिफाई किया गया। अगेन जो नंबर आ गया है 50 है, टोटल 50 है, प्रेजेंटली 50 है। ओके, रिसेंटली द 5th पोषण पखवाड़ा 2023। पखवाड़ा बेसिकली एक कैंपेन है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन, बेसिकली आप कह सकते हो। तो ये आपको बताना है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
Recently, which of the following places have been featured in Times Magazine's list of world greatest places in 2023? 2023 का टाइम्स मैगजीन में ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2 चुनी गई जी। एक है जी हमारा लद्दाख, लद्दाख ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी, एंड मयूरभंज, मयूरभंज में अभी रिसेंटली गोल्ड डिपॉजिट्स भी मिले थे। मयूरभंज सिमलीपाल नेशनल पार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क की अगर मैंने बात की तो फॉर श्योर यू गॉट टू नो अबाउट द स्टेट, दिस स्टेट इज़ उड़ीसा ऑफ कोर्स। तो एक लद्दाख का है जी, लद्दाख पूरा का पूरा यूटी, एंड मयूरभंज ये हमारा उड़ीसा में है। Recently, who among the following has become the fastest Indian in under 21 group to swim across the Pak state from Thailandmanar in Sri Lanka to धनुषकोडी इन तमिलनाडु? तो इन्होंने ये किया है स्विम। तो आपको बताना है कि फास्टेस्ट बने हैं जी, ये इनका नाम आपसे पूछ रहे हैं, इनका नाम है समपना रमेश सेलगार। The UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कहाँ पे होगी? ये होगी जी यूएसए में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का, जो द फॉलोइंग कंट्री टॉप द इंडेक्स? तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। इंडिया की बात करूं 125 में, लास्ट ईयर आई थिंक हम 136 थे, तो हमने थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट किया, थोड़ी बहुत खुशी है, बट स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। लाइक अगर वी आर नॉट हैप्पी, अगर हम कंपेयर करें अगर अपने पड़ोसी देशों से, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, उनसे ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा अगर अनहैप्पी देश अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें अफगानिस्तान, जो टेरर की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, सबसे अनहैप्पी भी है। यूवी का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो भी रुचि रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो किसके द्वारा यूवी का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? इसरो द्वारा। Recently, who among the following has become the first transgender woman to be enrolled as advocate with the Bar Council of Kerala? तो फर्स्ट वुमेन बनी है, इनका नाम आपको याद रखना है, पद्मा लक्ष्मी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसे इनॉग्रेट कर दिया गया। आपको बताने की किस स्टेट में, काफी टाइम से न्यूज में था, तो फॉर इजिली आप इजिली आंसर कर सकते हो, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following has become the first state to enact a law granting protection to advocates from assault and grievous hurt? तो ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट बना जो एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन देगा, तो ये बना जी हमारा राजस्थान। Which of the following has been selected for सरस्वती सम्मान 2022 for her book सूर्य वंशन? तो इस बुक के लिए इन्हें चुना गया, आपको बताना है कि किसे चुना गया। इनका नाम है शिवा शंकरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस दैट्स ऑल, ये था जी हमारा पार्ट 3 जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस शेयर किए। देखो रैपिड फायर रहता है, इसमें मैं जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाता हूँ। बाकी मैं बता चुका हूँ, डेली करंट अफेयर्स में शुरुआत कर चुका हूँ, अब डेली वॉच करना स्टार्ट कर लीजिए। अब कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ वीडियोस आएंगे, आपको शेयर करूँगा मैं। बाकी आप करंट अफेयर सेक्शन विल सूनर बिकम योर फेवरेट सेक्शन। बाकी कंसिस्टेंसी के साथ अपने वॉच करना है। वीडियो को लाइक जरूर करा करो यार, आप लोगों के लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाता है। आई नो रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा लो है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा लो चला गया है, बट स्टिल डोंट वरी, मैं यहाँ पे आऊँगा कंसिस्टेंसी के साथ एंड आप लोगों को फिर से, जैसे आई नो कि यार काफ़ी लोगों को लगता होगा अब ये फिर से कुछ टाइम वीडियोस आएंगे, बट अब नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, हम डेली कंसिस्टेंसी का वीडियो आएंगे, आप लोग जुड़ जाइए। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए एंड लाइक करें यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो फॉर श्योर आपको लाइक भी करना है।